आदेश आदेश वृश्चिक राशि वालों, मित्रों, सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है। यह सूर्य का राशि परिवर्तन नीच राशि में हो रहा है और इसको आपके लिए कैसा कहा जाएगा, आपके जीवन में क्या प्रभाव सूर्य राशि परिवर्तन का रहेगा। क्या सूर्य देव आपकी किस्मत खोलने वाले हैं या फिर जैसे कि आप पर ढैया भी चल रही है, पीछे गोचर बुध का आया, वो आपके लिए अच्छा रहा, कई चीजें आपके लिए अच्छी रही, आपको ढैया के बीच में कई सहूलतें मिली, लेकिन क्या अब इस दौरान आपके जीवन में खुशियां आएंगी? क्या आपका जीवन महक जाएगा? क्या आपके जीवन में परिवर्तन आएगा? शनिदेव का वक्री होना और ढैया से थोड़ी सी निजात आपको मिलना, वहीं सूर्य देव का नीच राशि तुला राशि में प्रवेश करना आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए वृश्चिक राशि वालों, सूर्य देव आपके लिए दसम भाव के कारक होते हैं, आपके कैरियर के मालिक होते हैं। नौकरी, व्यवसाय, आपका जो कुछ भी है वो सब सूर्य देव पर ही डिपेंड होता है। यदि आपकी राशि वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लगन में भी सूर्य देव बहुत कारकत्व की भूमिका में होते हैं और राशि में भी। तो यही सूर्य देव आपके कैरियर के स्वामी नीच के हो रहे हैं, 12वें भाव में जा रहे हैं। वैसे तो दशम भाव के स्वामी का 12वें से संबंध बनना एक मायने में अच्छा होता है कि यदि आप विदेश में जाकर के सेटल हो जाएं तो ये बहुत अच्छा फल देता है। विदेशी कंपनियों से, विदेश से काफी हद तक आपको अपने जीवन को यापन करने के लिए इनकम मिलती रहती है। लेकिन दशमेश का 12वें स्थान में जाना वैसे देखा जाए तो अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन सूर्यदेव नीच के हैं तो इसका क्या फल होगा? देखिए, दशम हाउस हमारे व्यापार का और रोजगार का है, तो ये 12वें स्थान में जा रहे हैं जो व्यय का स्थान है। तो यहाँ पर जाकर के कहीं ना कहीं हमारे कैरियर में कमी उत्पन्न करेंगे। हो सकता है निष्ठा का अभाव हो जाए, कार्य को हम बहुत ईमानदारी से अब तक करते आ रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले क्या होते हैं? साहसी होते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन अपने कार्य के प्रति बहुत निष्ठावान होते हैं, बहुत जुनूनी होते हैं। ये जो ठान लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं। इनके अंदर अदम्य साहस होता है क्योंकि मंगल देव की राशि है, तो मंगल का पूर्ण प्रभाव इनके अंदर होता है। रोगदार होते हैं, गठीला शरीर इनका होता है। मंगल नीच के हो जाएंगे तो शरीर कहीं ना कहीं दुर्बल हो जाएगा। तो इसके स्वामी द्वादश भाव में जाकर के बैठे तो आपका धन कमाने का रास्ता कहीं ना कहीं इनलीगल इस गोचर काल के दौरान होने की संभावना है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा बचने की आवश्यकता है। देखिए, राहु आपके पंचम भाव में चल रहे हैं, ठीक है ना, और पंचम भाव के राहु की दृष्टि आपकी राशि यानी कि वृश्चिक राशि पर है। तो ऐसे में राहु एक तो आपको कंफ्यूज करने का कार्य कर रहे हैं कि यार गलत कार्य कर ले, यार कुछ नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत सारे लोग आसपास आपको ऐसे दिखाई देंगे जो गलत कार्य करके आगे बढ़े हैं, लेकिन आपने यही सोचा कि अभी वो थोड़ी सी मस्ती ले रहे हैं, आगे जाकर के उनका जीवन ना जाने कितना खराब हो जाए। लेकिन आप उनकी करंट की प्रोग्रेस को देख करके मन ही मन सोच रहे हैं कि यार जैसा उन्होंने गलत रास्ते पर चल करके पाया है ऐसा मैं भी पा सकता हूं। यह सोच इस गोचर काल के दौरान आपकी बलवती होगी, क्योंकि आत्मा सूर्य के कारक होते हैं, सूर्य कारक होते हैं आत्मा के, तो आत्मा कहीं ना कहीं पीड़ित हो रही है। तो भैया आपको अपनी आत्मा को पीड़ित नहीं होने देना, आपको कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर कर देना है। आपको किसी भी इनलीगल रास्ते पर इस गोचर काल के दौरान नहीं चलना, अन्यथा आपके साथ कई दिक्कतें हो सकती हैं। भैया इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। गलत रास्ते से पैसा कमाना, गलत रास्ते पर जाकर के अपने कैरियर को बनाना, गलत आदमियों में उठना बैठना, इन चीजों से कोसों दूर रहना होगा, अन्यथा राहु का कंफ्यूजन आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। अब ये मत समझिए कि राहु से सूर्य दृष्ट नहीं है, फिर भी हम राहु की बात कर रहे हैं। पंचम भाव में राहु बैठ करके दृष्टि डालता है नौवीं अपने हमारी राशि पर, हमारी वृश्चिक राशि पर, और वृश्चिक राशि पर राहु की डलने से आपने देखा होगा जब से अक्टूबर से राहु देवता यहाँ पर आए हैं, आपके मन में अलग अलग तरह के विचार आने शुरू हो गए होंगे, आप कंफ्यूज रहते होंगे, मन ही मन कुछ ना कुछ विचार चलते होंगे, किसी से बोलने का मन नहीं करता होगा, करता होगा तो बहुत ज्यादा करता होगा।
अपनी तारीफें सुनना आपने पसंद कर दी होंगी, चाहे वो झूठी ही तारीफ क्यों ना हो। तो यही तो कंफ्यूजन राहु देव पैदा कर रहे हैं और इसी कंफ्यूजन से आपको बहुत दूर रहना है, अन्यथा आपके सामने दिक्कत पैदा कर देंगे सूर्य देव। रोगों से बच करके रहना है, बाहर के खाने पीने पर आपको बिल्कुल रोक लगा देनी है, ना रेस्टोरेंट जाना। हफ्ते में एक बार हो गया अलग बात है, लेकिन रोज रोज आपका मन ललचाएगा। कैरियर की वजह से आपकी यात्राएं भी होंगी। अब सूर्यदेव कैरियर के स्वामी है, 12वें स्थान में बैठ करके यात्रा भी करा सकते हैं। तो यात्रा कराएंगे तो वहां बाहर का खान पान मिलेगा और उसमें आप शुद्धता ही बरत नहीं पाएंगे, और शुद्धता आपको नहीं मिलेगी तो ये आपके बीमार होने का कारक भी बनेंगे और आपको कहीं ना कहीं हॉस्पिटलाइज भी करा सकते हैं। तो आपको इस मामले में बहुत सावधान रहना है। देखिए, कहीं राशिफल पर नहीं मिलेगा, क्योंकि सबके सब अपने व्यूज बढ़ाने के लिए हमेशा सकारात्मक बातें करते हैं, लेकिन हम रियलिटी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस रियलिटी को आपको देखना होगा कि आपको कहाँ कहाँ पर किस किस कदम पर आपको सेफ्टी रखनी है, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है। शरीर ही समाप्त हो जाएगा तो कौन सा परिवार आएगा बचाने के लिए, बताइए। एक बार प्राण निकल गए, प्राण वायु आपके शरीर से निकल गए, आपके घर वाले भी कहेंगे यार जल्दी ले जाओ इसको यार, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, शरीर से बदबू आने लगी है यार। जो आपसे इतना प्यार करते थे वही आपको कहेंगे कि जाओ जल्दी से इसको फूंक करके आ जाओ। तो शरीर हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने शरीर को चुस्त तंदुरुस्त रखना हमारा कर्तव्य है, और सूर्य देव आकर के इसको यहाँ पर बीमार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं रोग, रिपु, ऋण, ये तीनों आपके सामने मुंह आएंगे। ये आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, कर तो कुछ नहीं पाएंगे क्योंकि बुध भी साथ में है। अष्टम के और 11वें के मालिक बुध 12वें स्थान में एक साथ बैठे हैं। तो लेकिन पैसे को लेकर के थोड़ी दिक्कत रहेगी, परेशानी रहेगी, और साथ ही साथ शत्रुओं का हावी होना आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा। शत्रु बिगाड़ कुछ नहीं सकते, लेकिन हावी तो होंगे ना आपके खिलाफ। पॉलिसीज तो लाएंगे ना, बिजनेस पॉलिसीज हो। आपके परिवार में कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो परिवार के ही होते हैं और आपसे जलते हैं, और आपके सामने ऐसी विकट परिस्थितियां खड़ी कर देते हैं कि आप ना इधर के रह पाते ना उधर के रह पाते। तो अपने ईमान पर आपको पक्का रहना होगा, फिर आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस गोचर काल के दौरान आपको 2 उपाय करने हैं। 2 उपाय को यदि आप लगातार करते रहे तो जितना भी बैड इफेक्ट आपकी राशि पर बनेगा, आप पर बनेगा, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो क्या क्या उपाय करने हैं? सबसे पहला तो सूर्य देव को अर्घ देना है, लाल फूल डालकर। और उससे पहले जो सूर्य देव को अर्घ देने जाए तो वहीं पर सूर्य देव के नीचे खड़े होकर के सूर्य देव को देखते हुए या सूर्य देव के सामने नतमस्तक होते हुए 27 बार गायत्री मंत्र का पाठ करना है। उसके बाद अर्घ सूर्य देव को देना है। और रोजाना 1 माला गायत्री मंत्र अपनी पूजा स्थान में बैठ करके पढ़िए, 108 बार पढ़िए, और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। इससे सूर्यदेव की प्रसन्नता आपको मिलेगी, कोई संकट आपके ऊपर नहीं आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।